A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है भरोसा। एक युवा सैनिक ने खुद को एक भयानक और निराशाजनक लड़ाई में पाया। शत्रु इस युवक की सेना को बुरी तरह परास्त कर रहा था। सैनिक और उसके साथियों ने पाया कि वे युद्ध के मैदान से हारकर जल्दबाजी में पीछे हट रहे हैं और अपनी जान बचाने के डर से भाग रहे हैं। दुश्मन उनका पीछा कर रहा है। यह युवक डर और हताशा से भरा हुआ तेजी से भागा, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को अपने साथियों से अलग पाया। ये जानते हुए कि वो भागता रहा, आखिरकार वह एक चट्टानी कगार पर पहुंच गया जिसमें एक गुफा थी। ये जानते हुए भी कि दुश्मन पीछे आ गया है, वह भागते भागते थक गया है, उसने वहीं छिपने का फैसला किया। गुफा में रेंगने के बाद वह अंधेरे में मुंह के बल गिर गया और भगवान से अपने दुश्मनों से बचाने के लिए जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसने ईश्वर के साथ भी एक सौदा किया, जो शायद मैंने और आपने भी कई बार किया है। उसने वादा किया कि यदि भगवान ने उसे बचाया तो वह अपने शेष दिनों उसकी सेवा करेगा। जब उसने मदद की गुहार लगाते हुए निराशा से ऊपर देखा, तो उसने देखा कि एक मकड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर अपना जाल बुनना शुरू कर रही है। जैसे ही उसने गुफा के मुहाने पर धीरे धीरे खींचे जा रहे नाजुक धागों को देखा, युवा सैनिक ने इसकी विडंबना पर विचार किया। उसने सोचा, मैंने भगवान से सुरक्षा और मुक्ति मांगी और उसने बदले में मेरे लिए एक मकड़ी भेज दी। एक मकड़ी मुझे कैसे बचा सकती है? शीघ्र ही उसने अपने शत्रुओं की आवाज सुन ली। एक सैनिक बंदूक लेकर धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया था। जैसे ही दुश्मन सावधानी से गुफा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर मकड़ी के जाल पर पड़ी, जो अब तक पूरी तरह से गुफा के द्वार में फंस चुका था। वह पीछे हट गया, अपने साथी को पुकारा, यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं हो सकता। गुफा में प्रवेश करने के लिए उन्हें इस मकड़ी के जाल को तो तोड़ना पड़ेगा। ये कहकर वो वापस चल पड़ा। वर्षों बाद इस युवक ने, जिसने प्रचारक बनकर अपना वादा पूरा किया, उस कठिन परीक्षा के बारे में लिखा। वो लिखता है, जहां भगवान है, मकड़ी का जाला पत्थर की दीवार के समान है। जहां भगवान नहीं है, वहां पत्थर की दीवार मकड़ी के जाले के समान है। ये ईश्वर पर भरोसा करने का ही परिणाम था। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम ईश्वर को हर समय याद रखें, हमेशा परमेश्वर की शरण में रहें और ईमानदारी से उनकी सेवा करें। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir. Can you hear me? Yes, sir. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। ये भगवान राम और कृष्ण दोनों की एक साथ वंदना है। अब हम भगवान कृष्ण की वंदना करेंगे। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वं न जाने। अब भगवान राम की नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। अब शंकर भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथं च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ओंकारं मल्लेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम, सेतुबंधुरामेश नागेश दारुकावने, वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे, हिमालये केदारनाथं च उष्मे च शिमालये, एतान् ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेत् नर, सप्त जन्म करम पापम स्मरणम विनश्यति। 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं अगर सुबह शाम आप इस 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करें तो। अब 9 ग्रहों को शांत करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज हम लोग चालू रखते हैं पिछले से, सृष्टि की रचना, इसको बढ़ाना है सृष्टि को। तो प्रचेताओं ने कन्या से दक्ष की उत्पत्ति की। दक्ष को कहा गया कि सृष्टि बनाओ, ये सारी सृष्टि दक्ष की है। 10,000 पुत्र पैदा किए दक्ष। नारद आके उनको ब्रह्मचारी बना के भेज दिए, जंगल में भाग गए सब। उसके बाद 1,000 और किए, उनको भी वही कर दिया, भाग गए सब। तब फिर दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि नारद तुम बहुत बड़े ढोंगी हो, हाँ, तुम कहते हो सबको वैराग्य लो वैराग्य लो। ऐसे वैराग्य नहीं होता है। जब तक मनुष्य संसार के थपेड़े नहीं खाता तब तक उसको वैराग्य नहीं होता। और संसार के तीनों ऋण नहीं उतारता। कौन से? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो मेरे पुत्रों को तुमने ऐसे ही भगा दिया। तुम जाओ, श्राप देता हूं, तुम जिंदगी में कहीं भी एक जगह रुक नहीं पाओगे, चलते रहोगे। इसलिए तब से नारद जी कहीं रुक नहीं पाते। बीड़ा बनाते हुए नारायण नारायण करते हुए घूमते रहते हैं, कहीं नहीं रुकते। दक्ष का श्राप। फिर दक्ष ने कोशिश की, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष सृष्टि को बढ़ाओ। तो दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और उन्हीं कन्याओं की ये सारी सृष्टि है। 10 कन्याओं को धर्म को दे दिया, 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि को दिया, 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिया, 2 भूत को दिया, 2 कृति को दिया, 2 सिद्धि को दिया। इस तरह बंटवारा कर दिया 60 का। अब जो सृष्टि चली, कैसे चली उसका वर्णन है इसमें। इन सारी कन्याओं से सृष्टि का उत्पादन हुआ, सारे। हाँ, किसी से पक्षियों का उत्पादन हुआ, किसी से वृक्षों का उत्पादन हुआ, किसी से पतंगों का उत्पादन हुआ, किसी से घोड़ों घोड़ियों गुणों का उत्पादन हुआ, देवताओं का उत्पादन हुआ, मनुष्यों का उत्पादन हुआ। सारी सृष्टि का उत्पादन कर दिया दक्ष ने अपनी कन्याओं के साथ। अब इस सृष्टि के बाद अब हम आ जाते हैं आध्यात्म पर। आपको हमने कहा था कि भागवत महापुराण किसके लिए लिखी गई? अनपढ़ गंवार लोगों के लिए। क्यों? खिस्सा सुनाने के लिए। क्योंकि वेद व्यास ने देखा वेद किसी की समझ में नहीं आ रहा, उपनिषद किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने भागवत पुराण में सब चीज डाल दी। वेद भी डाल दिया, तो जो ज्ञानी लोग हैं वेद पकड़ लेते हैं भागवत पुराण से। उनसे लेस ज्ञानी है उपनिषद पकड़ लेते हैं। उनसे लेस ज्ञानी है वो पुराणों से कुछ शिक्षा प्रकट कर लेते हैं। हम लोग जैसे लोगों के लिए कहानियां हैं, उन कहानियों के बीच में ज्ञान छिपा हुआ है। उस कहानियों के माध्यम से हमें केवल ज्ञान पकड़ना है, कहानी भूल जाना है। क्योंकि कहानी तो अनपढ़ लोगों को रोचक बनाने के लिए बनाई गई। तो एक कहानी अब 7वें अध्याय में शुरू होती है।
बृहस्पति ने देवताओं को त्याग किया। क्यों त्यागा? देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए शची के साथ उनकी वाह वाह हो रही है। सारे आदित्य लोग, सारे गण लोग, अप्सरा लोग गान कर रही हैं, मरुतगण स्तुति कर रहे हैं, वाह वाह हो रही है। उसी समय गुरु बृहस्पति पदार्पण करते हैं। अब इंद्र अपने मद में एकदम चूर हैं। उनके गुरु आए, देखा कि गुरु आए, लेकिन मद में चूर है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति उनकी वाहवाही कर रही है, प्रार्थना कर रही है, स्तुति कर रही है। और कुछ लोग कहते हैं राज सिंहासन को छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए हिले डुले भी नहीं, व्यावहारिक चीज तो दूर की रहे, प्रणाम दंडवत करना। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि देखो इसका क्या परिणाम होगा। चूंकि गुरु की अवहेलना की, गुरु का निरादर किया। जो गुरु का निरादर करता है और अपने माता पिता का निरादर करता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। और वही इंद्र के साथ हुआ है। आप देखेंगे कैसे। जब ये पता चला दैत्यों को कि इंद्र का तो गुरु से अनबन हो गया, क्यों कि बाद में इंद्र ने कहा अपनी प्रजा को बहुत बड़ा अपराध मैंने किया, गुरु आए और दंडवत नहीं किया, चले गए नाराज होकर। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। चलो ढूंढते हैं गुरु को। गुरु तो अंतर्ध्यान हो गए, मिले नहीं। ये बात जब दैत्यों को पता चली, एक बार दैत्यों ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ ऐसा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी आराधना करके अपनी पावर वापस ले ली, अपना यश ऐश्वर्य वापस ले लिया था। दैत्यों को जब पता चला कि इंद्र और गुरु में अनबन हो गई, गुरु भाग गए, चढ़ाई कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा यही मौका है। क्यों कि इंद्र की श्री ऐश्वर्य यश बल गायब हो चुका है। अब जाओ चढ़ाई करके इंद्रासन ले लो, स्वर्ग पर राज करो। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, ऐसी चढ़ाई की कि देवताओं की ऐसी की तैसी हुई। सबके सर कटने लगे, बाह कटने लगी, जांग कटने लगी, पैर कटने लगे। हाहाकार मच गया कि अब स्वर्ग पर देवता दैत्यों का शासन होने ही वाला है। इंद्र भी घबरा गए। क्यों? ये चढ़े आ रहे हैं, चढ़े आ रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं रहा है। तो सब लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करने पहुंच गए। अब देखो ये कहानी है ना, बच्चों को सुनाई जाती है। हम्म? कहानी में कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसको आपको इग्नोर करना है, उसका सार तत्व पकड़ना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अरे मूर्खों, दुष्टों, तुमने देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण ब्राह्मण का जो निरादर किया उसी का फल है। बोलो अब, भोगो जो किए हो, भोगना पड़ेगा तुमको। अब सारे गिड़गिड़ाने लगे, गलती हो गई, क्या किया जाए। नहीं तो ये दैत्य तो सारे स्वर्ग पर शासन करेंगे, देवताओं का नरसंहार कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया। देखो ये भी है, ये क्या है, इससे इसी को पकड़ना है। क्या सुझाव दिया? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा। ये शिक्षा है कि गुरु बिन हो ही न ज्ञान, इसलिए गुरु बनाना पड़ेगा तुमको। तब देवताओं ने कहा कि किसको गुरु बनाया जाए। तो जो 12 आदित्य थे उनमें एक आदित्य त्वष्टा थे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप थे, बड़े वेदों में मर्मज्ञ थे, यज्ञ में मर्मज्ञ थे, बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण थे। ब्रह्मा ने सजेस्ट किया कि उनके पास जाओ, उनको गुरु बनाओ। देवताओं ने कहा कि स्वार्थ होने पर किसी का पैर पकड़ लेना चाहिए। क्यों? त्वष्टा की पत्नी जो थी
दैत्यों की बहन थी। तो दैत्यों की बहन से वो विश्वरूप जो है पैदा हुए थे। बाप तो मुनि थे और माँ क्या थी, दैत्य कुल की थी, लेकिन बड़े वेदज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, सारी चीजों का ज्ञान था उनको। उनके पास देवता लोग गए ब्रह्मा के सजेशन पर। उन्होंने क्या कहा, भाई मुझे दुनिया में किसी चीज की इच्छा नहीं है। मैं तो जो किसान का खेत में अनाज उठाया जाता है, दाना गिर जाता है, उसी से काम चला लेता हूँ, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। और महापुरुषों ने कहा है कि सबसे निकृष्ट काम होता है क्या, क्या निकृष्ट काम होता है, कुलगुरु बनना। यही चीज वशिष्ठ ने भी कही थी। उनको कहा गया था कि नहीं, निकृष्ट काम तो है, लेकिन जब भगवान राम के वंश में तुम राम के पुरोहित बनोगे तब मान गए। तो यहाँ ये विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का काम सबसे निकृष्ट है। क्यों? उसमें सारा। सर आपका म्यूट हो गया। राय सर, राय सर म्यूट हो गए आप। सर प्लीज अनम्यूट। सर अनम्यूट, अनम्यूट। स्वीकार करिए हमारी प्रार्थना और पुरोहिती स्वीकार करिए। सारे देवता यहाँ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। इंद्र ने कहा, तुमने कहा देखिए काम तो बड़ा बेकार का है, लेकिन चूंकि आप लोग सभी बड़े हैं, गुरुजन हैं, तो आप लोगों की आज्ञा का भी पालन करना है। हुँ? तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पुरोहिती स्वीकार कर ली विश्वरूप ने, और स्वीकार कर ली। उनके पास एक कवच था, नारायण कवच मंत्र। उस मंत्र को, नारायण कवच को इनको दे दिया, इंद्र को। उसमें पावर थी, ताकत थी, और उसको साधना सिखा दिया, इसको साधना कैसे करना। राइट? तो गुरु मंत्र देता है, ये समझो। अगर तुम्हारे पर रियली गुरु प्रसन्न हो गया है तो तुम्हें मंत्र देगा, कुछ न कुछ देगा। और उस मंत्र के अंदर गुरु की सारी शक्ति है। और गुरु क्या है? भगवान का स्वरूप है। भगवान की सारी शक्ति उस मंत्र में है। इस मंत्र के द्वारा इंद्र और देवताओं ने लड़ाई की और दैत्यों को परास्त कर, दैत्यों का परास्त हो गया। अब दूसरी कथा आती है कि इंद्र ने फिर गलती की है। इंद्र बार बार गलती करता रहता है और बार बार ब्रह्मा जी उसको सुधारते रहते हैं। अब की क्या गलती की? विश्वरूप की वजह से उसको नारायण कवच मिला, और नारायण कवच के द्वारा उसने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ? दैत्यों ने जितनी सारी इनकी धन दौलत लूट करके ले गए थे, शुक्राचार्य के बल से उसको विश्वरूप ने वापस करा दिया। इंद्र को वापस सब कुछ मिल गया। अब किसी ने कहा कि विश्वरूप के 3 मुंह हैं। एक मुंह से सोम का पान करता है, एक से सुरा, एक से अन्न खाता है। तो यज्ञ हो रही थी, यज्ञ में पुरोहित ही आता है। ये लोग यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ में विश्वरूप जो है बड़े जोर जोर से स्वाहा कर रहे थे। सारे देवताओं को विश्वरूप भाग दे रहे थे। लेकिन देखो, हर बच्चे की माँ के प्रति श्रद्धा होती है। तो विश्वरूप की माँ कौन थी? दैत्यों की बहन थी। इसलिए एक भाग उनको भी देते थे। ये चीज इंद्र ने देख लिया कि ये विश्वरूप जो कर रहे हैं, इससे तो दैत्यों को पावर मिल जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्रोध में विश्वरूप के तीनों सर काट दिए। सोम पान करने वाले से पपिया बना, तुरा पान करने वाले से गौरैया, और अन्न खाने वाले से
तीसरा पक्षी बन गया। अब क्या हुआ, विश्वरूप कौन थे? ब्राह्मण थे, वेद को जानने वाले थे। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या कोई उतार नहीं सकता। अब ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। इंद्र ने कहा मुझे ब्रह्म हत्या नहीं उतारनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने रियली गलत काम किया है। बाद में उनको सब पता लग जाता है। पहले भी जब गुरु को अवहेलना किया था तो बाद में पता लग गया था। अभी उनको पता लग गया कि ब्रह्म हत्या नहीं उतारूंगा। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिया और 4 लोगों को दिया। एक चौथाई दिया पृथ्वी को। तो पृथ्वी माता ने बदले में बोला कि जहां भी गड्ढा होगा वरदान दो कि वो भर जाएगा। तो कहीं कहीं जो ऊसर जमीन होती है वो ब्रह्म हत्या जो लिया है पृथ्वी माँ ने वो है। दूसरा दिया जल को। जल में जो बुदबुदे होते हैं वो ब्रह्म हत्या के द्योतक हैं, और जल ने मांगा कि हमारा जितना भी खर्चा होता रहे ये जल कभी कम ना हो। वो वरदान दे दिया। तीसरा दिया वृक्ष को। उसने कहा जब मैं काटा जाऊं तो फिर ये जम जाऊं, और जो गोंद निकलता है वृक्ष में वो ब्रह्म हत्या है। चौथा दिया स्त्रियों को। स्त्रियों ने कहा कि हमारा पति हमेशा हमारे साथ सहवाग करता रहे, और उनका जो मासिक धर्म में निकलता है वही ब्रह्म हत्या का फल है। तो इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्म हत्या का 4 अंश बना करके सबको दे दिया, और ब्रह्म हत्या से उऋण हो गए। ब्रह्म हत्या से उऋण हो गए परीक्षित। लेकिन हुआ क्या, ये जो विश्वरूप थे वो त्वष्टा के पुत्र थे। हाँ, अदिति के 12 जो आदित्य थे उनमें एक त्वष्टा थे। हाँ, तो उनके पुत्र थे। जब उनको पता चला कि मेरे ब्रह्मनिष्ठ वेदज्ञ और यज्ञ का मनभज्ञ पुत्र का इंद्र ने इस तरह से वध किया है, तो उन्होंने आराधना की, मंत्र जाप किया। उनके पास भी तो पावर थी। और क्या हुआ, अग्नि देवता ने दिया क्या, एक बालक बालक प्रकट हुआ। और वो बालक ऐसा प्रकट हुआ कि एक एक क्षण में उसके बाल, ये चीजें इतनी लंबी लंबी होती जा रही हैं, देखते देखते तीनों लोक को घेर लिया। तीनों लोक को घेरने की वजह से उसका नाम रखा वृत्तासुर। इतना बड़ा राक्षस था वृत्तासुर कि तीनों लोग 14 भुवन को घेर लिया। और त्वष्टा ने क्या कहा कि बेटा, जिसने मेरे बेटे का वध किया है उससे बदला लेना है। तो वृत्तासुर ने चढ़ाई कर दी इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर। और वृत्तासुर में इतनी ताकत थी, इतना बल था कि सब काट कूट करके देवताओं को ताश नाश करके उनकी लाश पर चलता था। एक बार दहाड़ता था, सब मूर्छित हो जाते थे, उनकी लाशों पर चलता था। चारों तरफ हाहाकार मच गया, इतना पावर थी उसके अंदर। उसने कहा इंद्र, तुमने मेरे भाई का वध किया है। मेरा भाई जो यज्ञ विद्या में निपुण था, मेरा भाई जो वेदज्ञ था, मेरा भाई जो पवित्र था, मेरा भाई जो तुम्हारी पुरोहिती एक्सेप्ट किया और तुम्हें दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कराया नारायण कवच के, इसने बड़ा नीच आदमी तुम। हाँ, तुझे कहीं दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। तुझे तो अग्नि भी नहीं जलाएगी, वो छोड़ देगी, इतना नीच है तुम। तुझे तो कौवे भी नहीं नोचेंगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं मार काट के और अपने भाई का बदला लूंगा। चला वृत्तासुर। हाहाकार मच गया चारों तरफ। वृत्तासुर की सेना के आगे इन लोगों का कुछ नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था। और देख करके ये लोग, हाहाकार मच गया। फिर क्या, वही
जैसे दैत्यों से हाहाकार मचा। तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने विश्वरूप को बनाओ पुरोहित, कल्याण होगा। हाँ, तो फिर ये लोग पहुंच गए भगवान के पास। भगवान वृत्तासुर तो ब्रह्मलोक को और हाँ, सारे ब्रह्मा के लोक को, सारे लोगों को खत्म कर देगा जिस तरीके से आ रहा है। तब भगवान ने इनसे कहा, तुम लोग जाओ कहाँ, महर्षि दधीची हैं, उनसे प्रार्थना करो। उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत तप किया है, बहुत ब्रह्मचर्य किया है। उनकी हड्डी से जो शस्त्र बनेगा उसी से वृत्तासुर मारा जाएगा, अन्यथा वृत्तासुर का वध कोई नहीं कर सकता इस विश्व में। तो ये लोग गए महर्षि दधीच के पास, याचना किए कि आप अपनी हड्डी दे दो। दधीची ने कहा, जानते हो मृत्यु में कितना कष्ट होता है, और तुम मेरे से कह रहे हो कि हड्डी दे दो। तो देवताओं ने कहा कि आप तो बड़े दानी हैं, बड़े गुणी हैं, वेदज्ञ हैं, आप तो जानते हैं हम किस लिए आए हैं। हमारे ऊपर दया करिए। गिड़गिड़ाया इन लोगों ने। तब दधीची ने अपनी हड्डियों को दिया और उसे विश्वकर्मा ने क्या बनाया, वज्र। वज्र का निर्माण हुआ और उस वज्र के निर्माण से इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण किया। अब देखिए, वज्र में तेज है भगवान का, है ना, और दधीची का व्रत है, सब कुछ है उसमें। तो उस वृत्तासुर जानता था कि ये जो वज्र है इसका काट मेरे पास नहीं है। इसलिए जब इंद्र ने चढ़ाई की, मार काट करने लगे, तो उसकी सारी सेना भागने लगी, इधर भागे उधर भागे, सब भागने लगे। तब वृत्तासुर ने इंद्र से जो वार्तालाप किया है वही शिक्षा है इसमें। वृत्तासुर और इंद्र की लड़ाई में जो इंद्र से वार्तालाप किया है वही लड़ाई है। क्या किया लड़ाई में उसने, इंद्र ने गदा मारा, गदा को बीच में ही रोक लिया। परिधि मारी, परिधि को भी बीच में ही रोक लिया। हाँ, इंद्र ने वज्र चलाया, उसको नीचे गिरा दिया। अब क्या हुआ, युद्ध के नियम के अनुसार वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, जब तक तू शस्त्र नहीं उठाएगा तब तक मैं आक्रमण नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर। तुम अपना वज्र उठा, और इस वज्र के अंदर भगवान का तेज है, दधीची का बल है, इससे मेरा वध कर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता। और मुझे इस शरीर से कोई प्रेम नहीं है इंद्र, तुम्हें स्वर्ग से प्रेम है, मुझे स्वर्ग से भी प्रेम नहीं है। मैं तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहता, मैं ये शरीर नहीं चाहता। मैं तो इस शरीर को त्याग दूंगा, तुम इसको काट देना, और मैं ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला करके और चला जाऊंगा भगवान के पास। जब ये वार्तालाप इंद्र ने सुना, इंद्र की आंखें खुल गई। ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज है। जिस तरह की भक्ति इसकी है भगवान के प्रति, हाँ, हाँ, ये तो लाजवाब आदमी है। तो इंद्र ने कहा, मैं नहीं मारूंगा। वृत्तासुर ने कहा, नहीं, तुमको भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश तो तुमको पालन करना ही पड़ेगा। भगवान का आदेश है, तुम वज्र उठाओ और मारो मुझे इस वज्र के द्वारा, ये भगवान का आदेश है। और इंद्र को उसने आर्डर दिया कि मैं मरना चाहता हूं, और मुझे अर्थ धर्म काम कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के चरणों में चला जाऊंगा। और जैसे ही वज्र से उसको मारा तो देखा ज्योति निकली, और सच में वो भगवान के चरणों की तरफ चला गया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब इंद्र को आश्चर्य हुआ तो प्रश्न ये हुआ कि ये वृत्तासुर है कौन।
पिछले जन्म में क्या था, क्या था ये वृत्तासुर जो इस तरह की करामात दिखा रहा है? हुँ? तब ये प्रश्न उठता है कि वृत्तासुर के पिछले जन्म में क्या क्या कुछ हुआ था? तो ये परीक्षित ने पूछा है। सुखदेव मुनि बता रहे हैं, देखो, इंद्रसेन नाम का एक देश था, उसमें चित्रकेतु नाम का एक राजा रहता था। बहुत ही धर्मज्ञ था, धर्मनिष्ठ था, प्रजा का पालन करता था। अपने उसको कुछ नहीं चाहिए, और इतना तेज उसके अंदर था कि जितनी बारिश चाहिए, जितना अन्न चाहिए, उतनी धरती देती थी उसके शासन काल में। लेकिन उसकी 1 करोड़ रानियां थी और किसी से कोई संतान नहीं थी, और वो चाहता भी नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान के चरणों में लीन था। रानियां बहुत दुखी थीं। औरतें जब बच्चा नहीं होता तो दुखी हो जाती हैं। चित्रकेतु से बहुत याचना किया कि संतान तो होनी चाहिए। तब चित्रकेतु ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के भगवान की जब आराधना की तो अंगिरा ऋषि प्रकट हो गए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा शासन, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारा राज, तुम्हारा कोष, सब कुछ तो सुरक्षित है ना? चित्रकेतु ने कहा हाँ। कहता तुम्हारा मन उदास है, कुछ तो कमी है तुम्हारे अंदर। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा कि अब देखिए, आपको तो सब मालूम है, आप त्रिकालदर्शी हैं। क्यों? आपने अपने तस से सारे कल्मश का नाश कर दिया है। जो सारे कल्मश का नाश कर देते हैं, उनको भूत भविष्य प्रेजेंट सब दिखाई देता है साफ साफ। उनको बताने की जरूरत नहीं, तो आप तो जानते हैं। तो ऋषि ने कहा मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमें पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने वही, जैसे श्रृंगी ऋषि ने खीर दे दिया, और एक पुत्र, बड़ी बड़ी रानी को एक पुत्र हो गया। अब जब बड़ी रानी को एक पुत्र हो गया, उसका लाड़ प्यार होने लगा, तो दूसरी रानियां जो हैं, आप जानते ही हैं कि उनको बहुत दुख हुआ, इसका लाड़ प्यार हो रहा है और इसकी वजह से राजा हमको भी नेग्लेक्ट कर रहा है। हाँ, कि उस रानी को, उस देवता को मानता और किसी को नहीं। तो दूसरी उन्हें सब एक व्यूह रचा, क्या? षड्यंत्र। उस बच्चे को जहर दे दिया, और दासी आई, देखी बच्चे की आंख उल्टी हुई है, जा करके बोली। रानी आई, उसने भी देखा, राजा है, सब लोग रो रहे हैं। जब चित्रकेतु रोने लगे तो फिर चित्रकेतु ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाया तो फिर अंगिरा ऋषि और नारद मुनि दोनों प्रकट हो गए। क्या कहा कि पहले तुमने ध्यान लगाया और तुम्हें क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था। अब पुत्र नहीं है तो तुम रो रहे हो। चलो, उस पुत्र को हम लाते हैं और इस शरीर में डालते हैं, उससे बात करते हैं। ये भी एक कहानी है। क्या? ज्ञान देने के लिए बुलाया आत्मा को, बोला ये लोग तुमसे बहुत दुखी हैं। तो उसने कहा देखो, इतने सारे जन्म हुए, कितने जन्मों में मैं पक्षी था, पशु था, जानवर था, आदमी था, और कितने जन्मों में ये मेरे बेटे थे, कितने में मैं इनका बेटा था। ये तो सृष्टि में चलता रहता है, कोई किसी का नहीं। ये किसके लिए रो रहे? तब चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। ये वैराग्य के लिए ये कहानी है कि जब गृहस्थ आश्रम में आते हो और जब धन दौलत पुत्र पुत्री में लालसा हो जाती है और उसका लाश हो जाता है, तब वैराग्य होता है। तब चित्रकेतु को वैराग्य हो गया।
और सारी दुनिया को छोड़ छाड़ करके फिर वो तपस्या करने के लिए चले गए, सब छोड़ गए। तो ये कहानी वैराग्य की है कि गृहस्थ आश्रम में ही वैराग्य जल्दी मिलता है। इसीलिए दक्ष ने नारद को कहा था कि तुम ढोंगी हो, जब तक ये बच्चे गृहस्थ आश्रम में आएंगे नहीं तब तक इनको असली वैराग्य नहीं होगा। इसलिए असली वैराग्य तब होगा जब ये गृहस्थ आश्रम में आएंगे। तो ये कहानी चित्रकेतु के है। और वही चित्रकेतु जब पूरी समृद्धि के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया, नीचे उतरा तो देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए हैं और पार्वती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं। तो कटाक्ष कर दिया कि त्रिलोकी के देवता हैं, देखो साधारण मनुष्य भी ऐसा नहीं करेगा, करना होगा तो जाके छिप के करेगा, ये कर रहे हैं। तो भगवान ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्वती ने कहा कि इसको घमंड हो गया अपने ज्ञान का। इसलिए पार्वती ने उनको श्राप दिया, जाओ दैत्य कुल में जन्मोगे और तब तुमको ज्ञान होगा। और वही वृत्तासुर बना, वही वृत्तासुर बना है पार्वती के श्राप से। और चूंकि उसका ज्ञान तो था ही, तो फिर वो वापस वृत्तासुर जो है इंद्र को उपदेश दे रहा है ज्ञान, क्योंकि पिछले जन्म में ज्ञान अर्जित किया। तो ये कहानी है, ये आत्मा चलती रहती है। फिर एंड में इसमें इस स्कंद में एक और कहानी है, उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। वो है दिति और अदिति। अदिति के 12 ऋषि मुनि हुए और दिति के क्या हुए, दैत्य लोग हुए। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता मुनि ये सब लोग हुए। कश्यप मुनि की 13 कन्याओं का वर्णन है। और 27 तो चली गई चंद्रमा के पास, उसकी अलग कहानी है। अब इसमें दिति ने जो है, दिति ने कहा कि ये इंद्र बहुत दुष्ट आदमी है, इसकी वजह से हिरण्य और हिरण्यकचाच हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था। राक्षसों का वध भगवान ने किया ना, बोला ये इंद्र की वजह से हुआ। इसका सिंहासन जा रहा था तो भगवान ने, अब मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो इंद्र का वध करेगा। उसने तपस्या की, क्या तपस्या की। अब यहाँ एक कहानी आती है, गूढ़ तत्व आता है। क्या, स्त्री के लिए कहा गया भागवत महापुराण में कि उसका सब कुछ उसका पति होता है। इस बहुत सारी पुराणों में कथाएं हैं। जलंधर की कथा है कि उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसको कोई नहीं मार सकता था। तो इसने कश्यप ऋषि की बड़ी आराधना की थी, बड़ी सेवा की। वो कश्यप ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, बोले देवी तुमको जो चाहिए मांग। अब आवावेश में तो मांग ली, बोले मांग लो। उसने मांग लिया, तो मुझे ऐसा पुत्र दो जो इंद्र का वध कर। अब कश्यप ऋषि घबरा गए, लेकिन ऋषियों के पास अथाह ज्ञान होता है, अपार ज्ञान होता है। तो ऋषि को क्या करना है, पतिव्रता स्त्री को दिया हुआ जो वरदान है उससे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन उसकी विधि बताई कि वो पुत्र कैसे पैदा होगा। तो जो विधि बताई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विधि बताई कि ऐसा ऐसा आराधना करोगी, भगवान की ऐसा करोगी वैसा करोगी, तब जाकर के वो पुत्र मिलेगा। इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने क्या किया, वेश बदल करके और दिति के पास पहुंच गया। उनकी सारी पूजा की सामग्री, जितनी चीजों की जरूरत थी वो इकट्ठा करके देने लगा। सेवक बन गया। क्यों बना, ये देखने के लिए कि कश्यप ऋषि ने जो प्रेस्क्राइब किया है मेथड, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये हो जाएगा तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करेगा, और नहीं होगा तो तुम्हारा पुत्र इंद्र के साथ ही मिल जाएगा, उसका दोस्त बन जाएगा। तो इंद्र जो है वो देखता रहा देखता रहा। एक दिन क्या हुआ कि दिति बिना मुंह धोए, बिना पैर धोए जाके सो गई। जिसमें ये था कि तुमको कभी भी सोने से पहले हमेशा मुंह धोना है और पैर धोना है, तब सोना है। अब ये त्रुटि हो गई। अब त्रुटि हो गई तो इंद्र ने पकड़ लिया उस त्रुटि को। और इंद्र है जो है छोटा रूप धारण करके, चूंकि त्रुटि हो गई है, दिति के गर्भ में चला गया।
लेकिन दिति का गर्भ भी कोई आसान गर्भ नहीं है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री देखा सूरज के समान गर्भ है, बहुत मुश्किल है। तो उस गर्भ में इंद्र ने गर्भ के 7 टुकड़े किए, 7 छोटे छोटे बालक निकले, रोने लगे, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो उन 7 के साथ और किए, 49 टुकड़े हो गए, 49 बालक बने। बोले हम तुम्हारे दोस्त हैं तो हमें मारा क्यों। और उन बालकों को जब बाहर निकाला इंद्र, तो वो तो कह चुके थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। उन बालकों के साथ दिति के सामने प्रकट हुआ इंद्र, और दिति ने देखा कि हमारे गर्भ से ये 49 बालक निकले हैं, और इंद्र भी उनके साथ खड़ा है। तो दिति ने कहा, वाह वाह इंद्र, बहुत अच्छा, हमारे बालकों के साथ तुम खड़े हो, ये सब कैसे हुआ बताओ। तो इंद्र ने पूरी कहानी दिति को बता दी कि कश्यप ऋषि ने जो प्रिस्क्राइब किया था उसमें जो त्रुटि हो गई, उस त्रुटि का मैंने फायदा उठाया, आपके गर्भ में जा करके इन 49 को पैदा किया। ये मरुतगण है, 49 मरुतगण, ये दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, ये दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, पतिव्रता स्त्री के गर्भ से। इनके अंदर सारी पावर है दुनिया की। तो इस तरह से 49 मरुतगण जो सृष्टि में आए, उनका वर्णन है यहाँ इस स्कंद में। और वो जो आराधना की थी दिति, वो जो मंत्र था और जो विधि थी, उसका नाम है पुंसवन। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और भागवत पुराण में कहा गया है कि जो भी स्त्री इस तरह से, पतिव्रता स्त्री, इस मंत्र का पारण करेगी, जो भी इच्छा करेगी संसार में सब उसको मिल जाएगा। लेकिन वो पालन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिति भी पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो कश्यप जी ने कहा, अगर पालन करोगी तो तुम्हें बालक मिलेगा इंद्र का वध करने वाला, और नहीं त्रुटि होगी तो इंद्र का दोस्त पैदा होता है। तो 49 इंद्र के दोस्त पैदा हुए। तो इस प्रकार से ये 7वां स्कंद यही समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए क्या है, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको गूढ़ तत्व पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कभी भी ब्राह्मण को अहित नहीं करना है, गुरु की अवहेलना नहीं करना, नहीं तो इंद्र जैसा आदमी जो है वो निस्तेज होता है। और दूसरी शिक्षा मिलती है, बिना गुरु के संसार में उद्धार नहीं हो सकता, गुरु तो बनाना पड़ेगा। इसलिए विश्व रूप को गुरु बनाया, और फिर ब्रह्म हत्या होगी। ब्रह्म हत्या बहुत बुरी चीज है। हाँ, जो ब्रह्म हत्या उन्होंने वो किया था, विश्व रूप का ब्रह्म हत्या किया था, इतनी मुश्किल थी। वृत्तासुर की जब ब्रह्म हत्या की तो क्या हुआ, वृत्तासुर भी एक बहुत ही प्रतापी आदमी था। तो इंद्र को 1000 साल तक मानसरोवर के कमल के नाल में रहना पड़ा है, बिना खाए पिए, क्योंकि खाना अग्नि से मिलती। और तब बड़ी तपस्या के बाद वो ब्रह्म हत्या निकली, और सब ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, और तब वो ब्रह्म हत्या निकली, तब जाके इंद्र वापस आए। इसलिए क्या शिक्षा क्या मिलती है? गौ की हत्या, माँ की हत्या, और गुरु की हत्या, पिता की हत्या, इनका कोई निदान नहीं है, इनसे बचना है। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, वरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इनमें से गूढ़ तत्व को ही पकड़ना है, बाकी तो किस्से कहानी के पीछे मत जाइए कि ब्रह्मा आ गए और विष्णु आ गए, और ये सब तो मूर्ख लोगों को चेष्टा उत्पन्न करने के लिए, कि उनकी जो है रुचि उत्पन्न हो जाए, इसलिए ये सब कहानियां बनाई गई हैं। लेकिन उसमें बीच बीच में गूढ़ तत्व है, उनको पकड़ना है। किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।
ये कुत्ता कहाँ बोल रहा है? सर हमारे मोहल्ले में। अच्छा आपके मोहल्ले में बोल रहा है। हम्म, प्रश्न पूछ रहा है। हाँ वो भी पूछ रहा है। मैडम का कोई प्रश्न है? नहीं। देखिए इसमें जो गुण तत्व छिपा हुआ है वो तत्व ये है कि पतिव्रता स्त्री का जो पावर है उसको भगवान भी नहीं लांग सकते, समझ लो। भगवान को भी चने चबा देती है। इंद्र ने बहुत गलत काम किया है। हमेशा इंद्र गलत काम करता है। तुलसीदास ने कहा ना कि ये कौवे की तरह है। रामायण में उसको कहा है कि उसको हमेशा अपने सिंहासन का डर लगा रहता है, हर एक का वध करने के लिए चला जाता है और बाद में फिर भगवान के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, बचा लो बचा लो बचा लो। तो वृत्तासुर ने भी उसको खूब मजा चखाया। स्टोरी है, पता नहीं सच है कि झूठ है। तो तो दिखाया स्टोरी है है। कि वृत्तासुर के जो पावर थी वो इंद्र उसको वो नहीं कर पा रहा था। वृत्तासुर ने खुद अपने को मरवाया है। क्यों? पुराने पिछले जन्म में जब वो चित्रकेतु राजा था, इतनी पावर अर्जित कर ली थी कि एक पार्वती के श्राप से वो दैत्य बन गया। तो पावर तो थी उसके पास। ये तो स्टोरी है ना, फैंटेसी लग रही है। इस स्टोरी के अंदर आपको गूढ़ तत्व पकड़ लेंगे। हर स्टोरी में कोई ना कोई गूढ़ तत्व छिपा हुआ है।